ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पाथ का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश जो है फाइंड करेंगे एंड द नेक्स्ट पाथ इज डी, ई एंड एफ। ठीक है जी। सो फॉर दिस पर्पज फर्स्ट नोड हमारा कौन सा नोड है, दैट इज डी। तो डी का अर्ली स्टार्ट क्या होगा, 1, Q1 होगा बिकॉज इट इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द पाथ। इसी तरह से इसका अर्ली फिनिश फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्टिविटी ड्यूरेशन प्लस अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी -1। एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या है 5, अर्ली स्टार्ट क्या है +1 एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगेन -1 विल गिव यू 5। सो द अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी डी विल बी 5। अब नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, ई। ई का हमने क्या फाइंड करना है, अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट फाइंड करने के लिए वी नीड द अर्ली फिनिश ऑफ द प्रीडिसेसर एक्टिविटीज। ठीक है जी, यहाँ पे ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ई के 2 प्रीडिसेसर्स हैं। कौन कौन से, डी एंड जी। सो अब इसमें से आप किस एक्टिविटी का अर्ली फिनिश जो है वो सिलेक्ट करेंगे, आप उस एक्टिविटी का अर्ली फिनिश सिलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू ग्रेटर है। जी की का अर्ली फिनिश अभी हमने फाइंड करना है एंड दैट इज बेसिकली 3। डी का अर्ली फिनिश इज 5, सो विच वन विल बी ग्रेटर, this one. So we will select the early finish of the predecessor activity, that is 5. According to the formula we will add 1 and we will get the 6. ठीक है जी, this is the early start of activity E. इसी तरह से इसका अर्ली फिनिश हमने फाइंड करना है। अर्ली फिनिश फाइंड करने के लिए क्या तरीका है जी, फॉर्मूला क्या है, एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड दैट इज 7 प्लस अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, अर्ली स्टार्ट इज 6, 6 प्लस 7 13 -1, 13 -1 will give you 12. So the early finish of activity E will be 12. इसी तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास कौन सी है, एक्टिविटी F। इसका अर्ली स्टार्ट कैसे फाइंड करेंगे, अर्ली फिनिश ऑफ प्रीडिसेसर एक्टिविटी। ये देखिए जी, 12 इज द अर्ली फिनिश। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी विल ऐड 1, सो 12 प्लस 1 विल बी 13। अब इसी तरह से इसका एक्टिविटी F का अर्ली फिनिश कैसे फाइंड करेंगे, एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज 6 प्लस अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी दैट इज 13 एंड -1। 6 plus 13 minus 1 will gives you 18. ठीक है जी। So the early finish of activity F will be 18. So अब हमने जो नेक्स्ट हमारा पाथ है that is G, H and I, G, H and I, इस पाथ का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश फाइंड करना है of each activity. So G is the first activity, so the early start will be 1. So now we will find the early finish of activity G, and early finish of activity G is basically the activity duration, which is 3 plus early start. Early start is 3 plus 1 4 minus 1 will give you again 3. So the early finish of activity G will be 3. इसी तरह से next activity है that is H, और H के लिए हमने early start find करना है और early start basically the early finish of the predecessor activity which is G and that is 3 and plus 1 will gives you 4. So the early start of activity H will be 4. Similarly, we have to find the early finish of activity H, and for this we have the activity duration which is 4 plus early start of activity will be again 4 minus 1 will give you 7. So the early finish of activity H will be 7. Now the last activity of this path is I. So how we will calculate the early start, by adding the early finish of the predecessor activity, and the predecessor activity is H and early finish is 7. 7 plus 1 will gives you 8. ठीक है जी। इसी तरह से इसका अर्ली फिनिश कैसे फाइंड करेंगे, एक्टिविटी ड्यूरेशन विच इज 6 प्लस अर्ली स्टार्ट दैट इज 8 minus 1 will gives you 13. So the early finish of activity I will be 30. जैसा कि आप देख सकते हैं इस गिवन ग्राफ में हमने तमाम एक्टिविटीज का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम जो है वो फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम की हर एक्टिविटी का लेट स्टार्ट और लेट फिनिश फाइंड करना है। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश वी विल प्रोसीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है जी, जैसे हमने क्या किया, पहले ए को का अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश फाइंड किया, फिर बी का, सी का, और फाइनली विल बी एट एंड। ठीक है जी, दिस इज फॉरवर्ड पास। ठीक है जी। अब अर्ली फिनिश के लिए वी नीड टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज द बैकवर्ड पास। ठीक है जी, हम राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने हर एक पाथ का अर्ली फिनिश अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश फाइंड किया था, इसी तरह अब हम हर एक्टिविटी का हर पाथ की हर एक्टिविटी का लेट स्टार्ट और लेट फिनिश फाइंड करेंगे।
So for this purpose, we have calculated the early start and early finish dates of all activities. Now it is time to calculate the late start and late finish dates. The late finish date of the last activity on all paths will be the same because no activity can continue once the project is completed. So हमेशा याद रखें कि हर लास्ट एक्टिविटी का जो अर्ली फिनिश है वो सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी सी है, ठीक है, एंड उसका जो लेट फिनिश है दैट विल बी 31। एक्टिविटी एफ का लेट फिनिश भी 31 होगा और एक्टिविटी आई का लेट फिनिश भी 31 होगा। और बेसिकली ये 31 हमें कहाँ से मिला? ये 31 हमें क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के बाद मिला है। और ये जो क्रिटिकल पाथ होता है बेसिकली ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है आपके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। सो अगेन, जिस तरह से हमने अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश के लिए फॉर्मूलाज याद किए थे, इसी तरह हमें लेट स्टार्ट और लेट फिनिश के लिए भी फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ेगा। लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी विल बी इक्वल्स टू लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन प्लस 1। इसी तरह से लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी विल बी इक्वल्स टू लेट स्टार्ट ऑफ द सक्सेसर एक्टिविटी माइनस 1। सो हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पाथ है ए, बी एंड सी, उसका लेट स्टार्ट और लेट फिनिश डेट्स हम फाइंड करेंगे। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश फॉर दिस पर्टिकुलर पाथ विच इज ऑल्सो द क्रिटिकल पाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम, बिकॉज इसकी ड्यूरेशन को ऐड करने के बाद यू विल गेट 31 एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ दैट वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन पाथ्स ड्यूरेशंस। तो हमेशा ये याद रखें कि जिस पर्टिकुलर पाथ का आप अर्ली लेट स्टार्ट और लेट फिनिश फाइंड करने जा रहे हो, अगर वो पाथ आपकी उस नेटवर्क डायग्राम का क्रिटिकल पाथ है तो उसके लेट स्टार्ट और लेट फिनिश की वैल्यूज सेम वही होंगी जो उसके अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश की वैल्यूज हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सी का अर्ली स्टार्ट 23 था, अर्ली फिनिश भी 23 है, लेट स्टार्ट 31 था, अर्ली स्टार्ट इसी तरह से अर्ली फिनिश भी 31 है। इसी तरह से हम कॉपी कर लेंगे जी, लेट स्टार्ट विल बी 11 एंड लेट फिनिश विल बी 22, लेट स्टार्ट विल बी 1, लेट फिनिश विल बी 10। ये वही वैल्यूज हैं जो अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश की हैं, ठीक है जी। सो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर आप लेट स्टार्ट और लेट फिनिश की कैलकुलेशंस करने जा रहे हो और जिस पर्टिकुलर पाथ को आपने सेलेक्ट किया है, अगर वो पाथ आपकी उस नेटवर्क डायग्राम का क्रिटिकल पाथ है तो उसके लिए आपने अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश की जो हमने ड्यूरेशंस कैलकुलेट की हैं, सेम उन्हीं वैल्यूज को कॉपी करेंगे हम लेट स्टार्ट और लेट फिनिश की वैल्यूज के लिए, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट पाथ वी विल हैव द लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश डेट्स ऑफ द पाथ डी, ई एंड एफ। जी नेक्स्ट पाथ हमारे पास है डी, ई एंड एफ। मूव हम किस डायरेक्शन में करेंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज द बैकवर्ड पाथ। अब एफ से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है जी। एफ जो है वो हमारे इस पाथ की लास्ट एक्टिविटी है, सो इसका अर्ली फिनिश 31 होगा, ठीक है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है? इसका हमने लेट स्टार्ट फाइंड करना है। सो लेट स्टार्ट ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी एफ माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन प्लस 1। लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी एफ क्या है जी? 31। एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या है? 6 प्लस 1 विल गिव्स यू 26। So the late start of activity F will be 26. इसी तरह से अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने एक्टिविटी A का लेट फिनिश फाइंड करना है और लेट फिनिश फाइंड करने के लिए we need the late start of successor activity minus 1. The late start of successor activity is 26 minus 1 will gives you 25. अब हमने इस एक्टिविटी E का लेट स्टार्ट फाइंड करना है। This was the late finish and this will be the late start. So the late start of activity E will be equals to late finish of activity E, and the late finish of activity is 25. The activity duration minus activity duration is 7 and plus 1 is 1 according to the formula, and that will 19. So the late start of activity E will be 19. इसी तरह से the previous activity for this path is D, इसके लिए हमने late start और late finish फाइंड करना है। सो द पॉइंट टू रिमेंबर इज द लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटी डी इज इक्वल्स टू द लेट स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी माइनस 1। सो इफ यू लुक एट द नेटवर्क डायग्राम यू विल नोटिस दैट एक्टिविटी डी हैज 2 सक्सेसर एक्टिविटीज B and E. एक्टिविटी
D has two successor nodes. Yes, B and E. Activity D के दो successor nodes हैं हमारे पास, B और E. So which activity you would select? For which purpose we will select? To find the late start of a successor activity. किस activity का हम late start यहाँ पे consider करेंगे? So you will select the activity with the earliest or least late start date. Here the late start of activity B is 11 and the late start of activity E is 19. The late finish of activity D is equals to late start of activity B minus 1, that is 11 minus 1 will gives you 10. So the late finish of activity D will be 10. Similarly, we will find the late start of activity D. The late finish of activity D minus activity duration plus 1. The late finish of activity D is basically 10 minus activity duration is 5 plus 1 is 1, it will gives you 6. So the late start of activity D will be 6. So according to this network diagram, the late finish for activity F will be 31, the late start will be 26, the late finish for the activity E will be 25, the late start will be 19, the late finish for activity D will be 10, and the late start will be 6.